नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में बड़ा बदलाव यहाँ पर किया जा रहा है। रेलवे में जो पोस्ट हैं उनको यहाँ पर मर्ज होगी। रेलवे बोर्ड यहाँ पर इस प्रकार के आदेश यहाँ पर जल्दी ही निकालेगा। अभी जो रेलवे ने जो फेडरेशन है उनको यहाँ पर बताया है ऐसा, और कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर मर्ज होंगी। ट्रैक मेंटेनर के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर इस डिपार्टमेंट में जाएंगे विभागीय परीक्षा देकर। तो चलिए यहाँ पर पूरा अपडेट देखते हैं रेलवे बोर्ड का क्या लेटर है और क्या सजेशन उन्होंने मांगे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल यहाँ पर ये नोटिस है। और दोनों जो ट्रेड यूनियन है AIRF और NFIR, दोनों को यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने जो है ये रिकमेंडेशन यहाँ पर भेजे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी ऑन मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग आर्टिजन स्टाफ कैडर ऑफ पीवे इनटू कॉमन कैडर ऑफ मल्टी स्किल्ड ट्रैक टेक्नीशियन। यानी कि यहाँ पर देखिए दोनों जो संगठन है उनको यहाँ पर भेजा है और ये बताया है कि जो यहाँ पर आर्टिजन स्टाफ है, अभी मैं आपको बताऊंगा आर्टिजन स्टाफ कौन कौन से होते हैं। जो पीवे है परमानेंट वे जो है उसके अंदर, तो इनको कॉमन कैडर यहाँ पर बनाया जाएगा और इनको यहाँ पर मल्टी स्किल्ड ट्रैक टेक्नीशियन बोला जाएगा, MSTT इनको यहाँ पर बोला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नीचे जो है कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की गई है, जिसमें जो एग्जिस्टिंग आर्टिजन स्टाफ है पीवे के अंदर उनको यहाँ पर मल्टी स्किल्ड ट्रैक टेक्नीशियन जो है यहाँ पर कैडर में यहाँ पर मर्ज किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करिए, कुछ पॉइंट जो नीचे यहाँ पर दिए गए हैं। और जो दोनों यूनियन है, दोनों जो ट्रेड यूनियन है उनसे यहाँ पर इनके व्यूज़ जानने के लिए यहाँ पर ही भेजा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कमेटी की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग आर्टिजन स्टाफ ऑफ पीवे इनटू कॉमन कैडर ऑफ मल्टी स्किल ट्रैक टेक्नीशियन MSTT। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मई 2026 की रिपोर्ट आई हुई है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर ये मीटिंग हुई, ये लेटर नंबर ये वगैरह है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया किन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रख के ये चीज़ की गई है। तो यहाँ देखिए बताया गया है कि रेलवे में जो आर्टिजन स्टाफ होते हैं, तो आर्टिजन स्टाफ कौन कौन से होते हैं, जैसे वेल्डर हो गए। आपने देखा होगा कि रेलवे में जो कोई ट्रैक होता है जिसको आप रेल बोलते हैं, वो टूट जाती है या पुरानी होने के कारण उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो यहाँ पर उसकी वेल्डिंग की जाती है थर्मल वेल्डिंग के द्वारा। तो वेल्डर हो गए, ब्लैक स्मिथ लोहार जो हो गए, ठीक है, किसी चीज़ को काटना वो करना। इसके अलावा पेंटर हो गया, आपने देखा वो कलर भी किया जाता है रेलवे के अंदर अलग अलग जगह जगह पे। इसके अलावा कारपेंटर, कारपेंटर तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को यहाँ पर बोलते हैं आपके आर्टिजन स्टाफ। तो इनको अब नया नाम दिया जाएगा और इनका एक कैडर बनाया जाएगा कॉमन, जिसको बोला जाएगा मल्टी स्किल ट्रैक टेक्नीशियन, MSTT इनको बोला जाएगा। और इनकी जो ड्यूटी है यहाँ पर नीचे यहाँ पर अलग से दी गई है ड्यूटी लिस्ट के अंदर। और यहाँ पर देखिए जो प्रपोज था एग्जामिन भी ये भी किया गया है कि RRB से 25%, LDC से 25%, और ये पहले ये जो था पहले था 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, RRB से 25%, LDC और 25% आपके प्रमोशन कोटा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नई रिपोर्ट यहाँ पर दी गई। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रपोज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल है डिवीजन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होता है, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए, और HRMS पे भी जो है इन चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। पोस्ट सरेंडर करेंगे या नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो क्रिस के द्वारा ये चीज़ की जाएंगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। और इसका बैकग्राउंड भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है वो रेलवे में जो आर्टिजन स्टाफ है वो बैकबोन है, जो परमानेंट वे है रेलवे के अंदर जिसके ऊपर ट्रेनें चलती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो मेंटेनेंस विंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग विभाग की। तो ऐसे में जो पीवे कैडर है उसको यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज जो थी उनको यहाँ पर मर्ज यहाँ पर किया गया है। और अब इनका नया नाम टेक्नीशियन इनका नाम रखेंगे, जो पेंटर कारपेंटर हो गए, हैमरमैन हो गए, लूटर्स, आर्टिजन, ये बहुत सारे हो गए, इनको यहाँ पर मर्ज करके ये सारी चीज़ यहाँ पर की जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं कि रिक्रूटमेंट कैसे होती थी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो अलग अलग डिवीजन, अलग अलग जो आपके वो हैं डिपार्टमेंट हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, SNT हो गया, स्टोर हो गया। तो इनमें करंटली आप देखेंगे 4 लेवल के टेक्नीशियन कार्यरत हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 होता है 1900 ग्रेड में। उसके बाद प्रमोशन होकर टेक्नीशियन ग्रेड 2 बनता है आपके 2400 ग्रेड में, फिर 2800 ग्रेड में, और फिर यहाँ पर ये मास्टर क्राफ्टमैन MCM तक इनका प्रमोशन होता है लेवल 6 तक, यानी कि आपके 4200 ग्रेड तक। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहीं पर जो है
इनका भी जो नए यहाँ पर इनका पीवी के अंदर जो ट्रैक टेक्नीशियन जो बनाए जाएंगे उनका भी यहाँ पर ये रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर इन्होंने ये रखा हुआ है, जो यहाँ पर इनका एवीसी रहेगा वो इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर देखिए प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वो इस प्रकार से है। जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 25% भर्ती आएंगी, 25% एलडीसी से भरे जाएंगे और 50% आपके डिपार्टमेंट प्रमोशन से यहाँ पर ये पद यहाँ पर भरे जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रैक टेक्नीशियन है उनका कैडर सेम यही रखा गया है जो बाकी टेक्नीशियन का होता है, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 रहेंगे, फिर प्रमोशन लेके लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक प्रमोशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी बोला गया है कि जो ट्रैक मेंटेनर 4 हैं, जो ट्रैक मेंटेनर 4 हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर आप प्रमोशन ले सकते हैं। जो ट्रैक मेंटेनर 4 हैं लेवल 1 के अंदर, या ट्रैक मेंटेनर 3 हैं लेवल 2 के अंदर, और असिस्टेंट हैं जो पीवे के अंदर, वो अब यहाँ पर लेवल 2 में जा सकते हैं डायरेक्ट प्रमोशन कोटा एग्ज़ाम देकर और एलडीसी कोटा देकर। तो यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पर आपके पास दो तरीके रहेंगे एवीसी से यहाँ पर जो प्रमोशन लेने के, वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे अभी एवीसी सबका तैयार हो जाएगा जल्दी ही। जैसे हम बात करें लेवल 2 की, तो फिलहाल मैं आपको लेवल 2 का बता देता हूँ इसका। तो इसमें क्या रहेगा, 3 प्रकार से ये पोस्ट यहाँ पर भरी जाएंगी। एक होएगी आरआरबी से, ठीक है, आरआरबी से 25% कोटा रहेगा। एक होएगा एलडीसी का, एलडीसी का भी 25% कोटा रहेगा। और एक आपका रहेगा जिसको बोलेंगे प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन कोटा। इसमें क्या होगा, इसमें हो सकता है कि सीनियरिटी बेस पर आपका हो, एग्ज़ाम इसमें प्रॉपर करवाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम कराने के बाद जिनका भी 60% से ऊपर नंबर आएगा तो फिर उनका सीनियरिटी के बेस पे सिलेक्शन होगा। और एलडीसी में क्या है, अगर आप लेवल 1 में भी काम कर रहे हैं 1800 में भी, तो भी आप 1900 में यहाँ पर प्रमोशन ले सकते हैं। और उसमें कुछ सर्विस पीरियड लगा देंगे 2 साल या 3 साल का, ठीक है। तो ये ट्रैक मेंटेनर इसमें जा सकते हैं, ओनली ट्रैक मेंटेनर इसमें जाएंगे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आपका है जिसमें 25% आरआरबी, एलडीसी 25% और डायरेक्ट प्रमोशन कोटा 50% यहाँ पर होगा, और बाकी के समान। और यहाँ पर देखेंगे मेथोडोलॉजी यहाँ पर बताई गई मर्जर एग्जिस्टिंग जो कैडर है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अलग अलग यहाँ पर फिलहाल बहुत सारे आर्टिजन कैडर हैं, ठीक है, छोटे छोटे से। और ऐसे में जब यहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत होती है किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की, तो उस समय वो स्टाफ उपलब्ध नहीं हो पाता है। मान लीजिए कोई वेल्डिंग है, वेल्डिंग के लिए कोई स्टाफ मान लीजिए 8-10 लोग हैं, उनमें से कोई छुट्टी चला जाएगा और एक साथ कहीं अगर वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ी तो वो वेल्डिंग काम नहीं हो पाता। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो ये सारे के सारे जो यहाँ पर ट्रैक टेक्नीशियन है उनको यहाँ पर सारी चीज़ों की यहाँ पर जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। इनको मल्टीटास्किंग बना जाएगा, चाहे आपका पेंटर हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे आपका ब्लैक स्मिथ हो, और आपका जो आपका वेल्डर हो। तो इन सब का क्या किया जाएगा दोस्तों, एक कॉमन कैडर बनाकर इनकी ट्रेनिंग भी कॉमन दी जाएगी, ताकि जिस काम की भी जरूरत हो वो उनसे करवाया जा सके, ताकि उनका बेहतर यूटिलाइजेशन यहाँ पर हो सके और आउटपुट यहाँ पर बेहतर तरीके से यहाँ पर निकल पाए। तो ये दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट है। करंटली आप देख सकते हैं जैसे ट्रैक मेंटेनर हो गए, तो ट्रैक मेंटेनर का जो कैडर होगा वो इस प्रकार से है। करंटली आप देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनर फर्स्ट 10% है, ट्रैक मेंटेनर 2 20%, टेक्नीशियन 3 वो ट्रैक मेंटेनर 3 20% और ट्रैक मेंटेनर 4 50% है। और करंटली जो आर्टिजन स्टाफ है वो इस प्रकार से टेक्नीशियन ग्रेड 3 आपके देखेंगे तो ये 15% है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 8% है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 आपके 51% और एमसीएम आपके 36%। अब ये जो ट्रैक मेंटेनर है ये यहाँ पर आपके शिफ्ट होंगे, तो ऐसे में इनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेहतर प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो तो ट्रैक साथियों मेंटेनर आपको होते क्या हैं लगता इनके है पास 8वें ऑप्शन वेतन क्या है आयोग में कि क्या ये क्या बदलाव मेट यहाँ पर बन हो सकते सकते हैं, हैं, क्या जमादार यहाँ पर जो 2800 ग्रेड पुरानी तक का, पेंशन है वो और उसके बहाली बाद ये होगी? लास्ट जेई बन आपकी जो सकते राय हैं, है वो जेई जरूर जानना एग्जाम चाहेंगे, देकर तो बन कमेंट सकते हैं। बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए लेकिन इसमें कि क्या है क्या कि कुछ यहाँ पर हो सकता है। लिमिटेड असिस्टेंट जेई का होते हैं, वेतन आपने यहाँ पर देखा रह होगा सकता कि है। एक जेई बाकी एक साथियों 8वें स्टेशन वेतन के आयोग ऊपर के एक अपडेट्स होगा, या पाने के आजकल लिए 2 अभी स्टेशन सब्सक्राइब 3 कीजिए स्टेशन के एम्प्लॉयज की ऊपर पाठशाला। 2-3 गैंग मिलते हैं बनाकर आपसे आपका अगले वीडियो एक में। जेई दिया जाता है। तो ऐसे में लिमिटेड जेई होते हैं, तो लिमिटेड प्रमोशन के मौके रहेंगे। तो ऐसे में ये आर्टिजन स्टाफ जो है यहाँ पर इनको कॉमन कर दिया जाएगा। तो 10 से 15% आर्टिजन स्टाफ यहाँ पर रखेंगे इनका। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रैक मेंटेनर हैं उनको यहाँ पर दोस्तों मौका रहेगा कि ये आर्टिजन स्टाफ में भी जा सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का बताया कि कौन यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन भर सकते हैं जिनके पास मेट्रिकुलेशन हो, एसएसएलसी प्लस आईटीआई यहाँ पर हो, तो ये चीज़ यहाँ पर कर दी है, ठीक है। और आरआरबी से भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी इस चीज़ की जल्दी ही पहली बार। और ये यहाँ पर है, ये क्वालिफिकेशन है इसका। प्रमोशन एलडीसी से देखिए प्रमोशन चाहिए
तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एलिजिबिलिटी यहाँ पर सेम ही रहेगी, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बराबर है, और प्रमोशन कोटा में भी सेम ही रहेगा, प्रिस्क्राइब बाय रेलवे बोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड B1 यहाँ पर होना चाहिए ब्लैक स्मिथ के लिए, और जो भी रेलवे बोर्ड यहाँ पर प्रिस्क्राइब करेगा वो चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ सीटें यहाँ पर देखिए बता रखा है कि जो अलग अलग दिव्यांग कैटेगरी हैं उनमें दोस्तों आप देखेंगे तो ये एलिजिबल नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे कि VI कैटेगरी, HI कैटेगरी, LD, OO, MD, ये वाले दोस्तों आप आपके इनको ये वाली पोस्ट यहाँ पर नहीं देंगे। और यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग के बारे में बता रखा है कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो मल्टी स्किलिंग तरीके से दी जाएगी, ताकि वो सारे काम यहाँ पर कर सके, जिसमें आप देखेंगे कि वो वेल्डिंग का काम कर सके, ब्लैक स्मिथ का काम कर सके, इसके अलावा छोटे जो ट्रैक मशीन से हैं उनको यहाँ पर ऑपरेट कर सके, सेफ्टी, इसके अलावा पर्सनल सेफ्टी हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैक्स, इसके अलावा ये सारी चीज़ें, थर्मिट वेल्डिंग हो गई, ये सारी चीज़ दोस्तों ट्रेनिंग यहाँ पर आपके दी जाएगी, ताकि वो एक मल्टी टास्क की तरह यहाँ पर काम कर सके। HRMS पे जल्दी आपको ऑप्शन मिल सकता है यहाँ पर कैडर मर्जर को लेकर, कि आपको पोस्ट बदलने का ऑप्शन मिले इस प्रकार से, और कैडर भी यहाँ पर चेंज यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ड्यूटी ऑफ ट्रैक जो आपको नीचे मिल जाएगी वो है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशंस दोस्तों यहाँ पर आए हैं इस चीज़ को लेकर, और इससे क्या फ़ायदे होंगे तो उन्होंने यहाँ पर बताया है, देखिए कि इससे क्या फ़ायदे होंगे। टू मर्ज एंड मल्टीटास्क ऑल एग्जिस्टिंग कैडर ऑफ आर्टिजन इन ट्रैक मेंटेनर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जोनल रेलवे इन सिंगल कैटेगरी, यानी कि सबको मिलाकर टेक्नीशियन यहाँ पर बनाया जाएगा, टेक्नीशियन ट्रैक। और नीचे आप देखेंगे इससे क्या होगा कि जो टेक्नीशियन कैडर है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ेगी, और ये लगभग जो टोटल ट्रैक मेंटेनर है इनके 15 से 25% यहाँ पर हो सकते हैं। अभी देखिए 15 से 25% लोग यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर जो है उनकी बराबर संख्या यहाँ पर होने वाली। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी के अंदर आप देखेंगे तो ट्रैक मेंटेनर लगभग 40% के आसपास पद आपके आते हैं, 35-40%, और ऐसे में 15 से 20% इनका यहाँ पर आप देखेंगे टेक्नीशियन ट्रैक यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि इनको यहाँ पर रिक्रूट करना और प्रमोट करना जो है यहाँ पर उनकी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, मल्टीटास्किंग हो जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ईजी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ दोस्तों यहाँ पर है। और ये आप देख सकते हैं ड्यूटी भी अगर आप देखना चाहें तो ये ड्यूटी है स्मॉल ट्रैक मशीन, पीवे मेजरिंग इक्विपमेंट, ये तो इक्विपमेंट है इनके। और नीचे आप देखेंगे तो ड्यूटी लिस्ट है जो ट्रैक टेक्नीशियन यहाँ पर करेगा कि क्या क्या काम इनसे करवाए जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी काम जो आपसे करवाए जाएंगे जब आप यहाँ पर ये बन जाएंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो ये 24 काम है जो आपसे दोस्तों यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो दोस्तों ये है यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट ट्रैक मेंटेनर साथियों के लिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये रेलवे बोर्ड जो कर रहा है इससे कितना क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या कुछ होगा, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते साथियों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।